नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड इंडिया लाइव और मैं हूं रवि सनातन यादव और हमारे साथ है अमित अशोक काकरे जी। अमित अशोक काकरे जी एक मशहूर फिल्म निर्माता हैं, निर्देशक हैं और ये बॉलीवुड में अच्छा प्रभाव रखते हैं और साथ ही समाज सेवक भी हैं और भी बीजेपी में ज्वाइन किए। आज हम इनसे जानने वाले हैं कि बीजेपी ही क्यों ज्वाइन किए और गोरे गाँव के लिए उनका क्या विजन है। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं अमित अशोक काकड़े 61 से हम लोग मोतीलाल नगर के रहवासी है, जूनियर रहवासी है। ये जो देख रहा हूँ मैं आज जो चल रहा है, देश की परिभाषा जो चल रही है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं कि मैं मराठी हूँ, मैं हिंदू हूँ, गुजराती हूँ, ये मुझे कहीं तो खटक गया। तो खटकने से वैसा ऐसा है कि ये जो चल रहा है मुझे पसंद नहीं आ रहा है। आपके रिलेटिव सब शिवसेना में है, आप बीजेपी को पसंद? अभी वो उबाटा गट में मतलब उद्धव बाला साहब ठाकरे गट में। तो आप बीजेपी में ज्वाइन कर लिया, आपका प्लेटफॉर्म बना हुआ था, आप चाहते तो बड़ा आसानी से वहाँ पे आपको कद और पद मिल जाता, तो आप इधर क्यों? देखिए सर, मैं आपको पहली बात यही क्लियर किया कि मुझे अन्याय पसंद नहीं है। मैं एक आपको लगता है कि यहाँ पे न्याय मिलता है, बीजेपी में न्याय मिलता है? बीएमसी इलेक्शन चल रहा है और माहौल है, अभी इलेक्शन में माहौल है, तो अभी इस इलेक्शन में ये बीएमसी में कॉरपोरेटर कैसा होना चाहिए, आपके नज़र से कैसा होना चाहिए, उसको क्या क्या गुण होनी चाहिए और किन मुद्दों पे लड़नी चाहिए? कॉर्पोरेटर मतलब नगर सेवक, थोड़ा मराठी मध्ये पण मी बोलतो कि कॉर्पोरेटर मतलब नगर सेवक। नगर सेवक का काम क्या होता है मालूम है आपको? नगर का सेवा करना। नगर का सेवक तो जो बच्चों को चौथी और पांचवी में पढ़ाया जाता है तो उसको नागरिक शास्त्र जो पुस्तक बोलता है, नागरिक शास्त्र का जो बुक है उसके अंदर पूरा राजकारण आता है। तो उनका काम जो है वो करते, नगर सेवक को बोलने की जरूरत है। जो नया रहता है, मैंने देखा है, अभी मैंने जब मेरे घर में भी 30 साल से नगर सेवक है तो मैंने ये सब चीज देखा है। उतना काम होता है, उतना डेवलपमेंट होता है, फंड खींच के लाना पड़ता है। वो जो फंड होता है, जब सभागृह भरता है, जब महापौर से लड़ना पड़ता है कि हमको फंड दो, वो लड़ने की ताकत होनी चाहिए, वो क्षमता होनी चाहिए। वो क्षमता बीजेपी में है, भारतीय जनता पार्टी में है और श्रीकला पिल्ले के पास है, जो संदीप पटेल के पास है। क्योंकि इतिहास देखिए, आप इतिहास देखिए, श्रीकला पिल्ले जी के पिताजी कौन थे? नगर सेवक। संदीप पटेल के जी पिताजी कौन है? दिलीप पटेल, तो बालकोडू है। उनको मालूम है मेरे पिताजी कैसा काम कर रहे थे तो मैं कैसा करूं आज, इसलिए श्रीकला पिल्ले एक बार नगर सेवक बनी, संदीप पटेल एक बार नगर सेवक। अभी जो लोग खड़े हैं उनको क्या नॉलेज है, उनको क्या मालूम है? नगर सेवक का तो एक ही आता है, आमदार का एक आता है, खासदार का एक आता है। उन तो बोल रहे नहीं मेरे को आमदार की दो, वो तो बोल रहे नहीं मेरे को खासदार की दो, वो तो बोल रहे हमको नगर सेवक दो। हाँ, नगर सेवक पढ़ रहा है ना, नगर सेवक को नॉलेज है। अब तो आपको क्या चाहिए? डेवलपमेंट चाहिए, हमको काम चाहिए। आज भगत सिंह नगर का मुद्दा लीजिए, आज भगत सिंह नगर में श्रीकला पिल्ले बहुत अच्छी तरीके से डेवलपमेंट करे। मेरे दोस्त लोग हैं वहाँ पे, जो कमेटी मेंबर है मेरे दोस्त लोग हैं, उन लोग बोलते हैं ना, वो किसी बिल्डर को तकलीफ नहीं देती है, वो किसी कार्यकर्ता को तकलीफ नहीं देती है, वो किसी से 1 रुपया नहीं मांगती है, वो किसी को फोन करती नहीं, वो अपने हिसाब से संयम है, उसको संयम है, वो पैसों से एकदम खंबीर है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसको कुछ जरूरत नहीं है, उसका पैसा घर तो चलेगा नहीं उससे, जिसका पेट भरा हुआ है वो क्या ही करेगा नहीं, उसको मालूम है मुझे डेवलपमेंट चाहिए, बाप का नाम आगे करना है। पर बाकी के जो अभी लोग आए नए, उनका तो भगत सिंह नगर में रूम भी नहीं है, उनको टिकट दे दिया। अभी बोलिए, जो खुद का घर नहीं ले सकते भगत सिंह नगर में, जिनको नाले के ऊपर गटर के ऊपर रहने का मालूम नहीं, मैं 25 साल धंधा किया वहाँ पे चाइनीज का, मुझे मालूम है बारिश की वजह से क्या तकलीफ होती है। इन लोग बारिश में कहाँ जाते? अच्छा वो बात जाने दीजिए, कोरोना में कहाँ थे, लॉकडाउन में कहाँ थे इन लोग? श्रीकला पिल्ले जी ने क्या क्या बांटा है मुझे मालूम है, पैसा कहाँ से लाकर लोगों को पेट भरा है मुझे मालूम है। दुर्भाग्य ये है कि अपना कि वहाँ पे गरीब वस्ती है, गलिच्छ वस्ती बोलता, झोपड़पट्टी म्हणजे गलिच्छ वस्ती। मैं खुद झोपड़पट्टी का रहवासी हूँ, मैं मानता हूँ, मैं भगत सिंह नगर में रहता हूँ, मेरी पूरी जिंदगी आधी जिंदगी भगत सिंह नगर में गई है। आप किसी बच्चे को पूछना अमित काकड़े कौन है, आपको बताएगा। सर ये बारिश आया था, इस बारिश में
मुंबई जैसे महानगर में पूरा ही हर जगह पानी पानी और गटर भरा हुआ था, कचरे भी दिख रहे थे। लेकिन सर इस बारिश में ख़ासतौर पे ज़्यादा देखने को मिला कि गटर नाला सब भरे हुए हैं, कचरे रोड पे आ गए हैं, मुंबई अस्त व्यस्त दिखा। तो सर इसके लिए आप लोग क्या प्लान किए हैं? सर मैं अभी गोरेगांव में रहता हूँ, तो मैं गोरेगांव की बात करता हूँ। संदीप पटेल जी ने 3 नंबर रोड पे, 6 नंबर रोड पे, 10 नंबर रोड पे 12 से 13 पंप लगाए थे। कितना लगाए थे? मेरे आंखों से मैं जो देखा, भले 10-12 नहीं रहेंगे पर 5 तो मैंने देखे। भगत सिंह नगर एक नाके पे बिग बोर के इधर एक लगाया था, चौकी बनाई थी कि रोज वो गटर पे लोग चल चल के गटर टूटती है। अब फटक से तो बनेगा नहीं, तो उसको काम करने के लिए बीएमसी के पास फंड होता है, वो फंड नगर सेवक को लाना पड़ता है। वो फंड के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तुम ऐसा बोलोगे वहाँ पे झगड़े कैसे होते हैं कि आज मेरी गली बनाई तो बाजू की गली वाला झगड़ा करेगा, मेरी गली नहीं बनाई। तो अपनी समस्या है, मुझे मालूम है पानी की समस्या है। आज श्रीकला पिल्ले जी ने 6 इंच की लाइन डाली, 12 इंच ने, उसने काम क्या नहीं किया मुझे बताइए। लॉकडाउन में सर्वश्रेष्ठ काम उसने किया, मैंने खुद आंखों से देखा है, सबसे अच्छा काम उसने किया। उसके बाद पानी की समस्या उसने छोड़ी। इंडस्ट्री का गेट बंद हुआ था, इंडस्ट्री किसने बनाई? दत्तानी बिल्डर ने बनाई। उसने अपने लोगों को आने जाने के लिए रास्ता बंद किया था। कौन गेट खुलवाया? वेलंगरी चर्च के यहाँ से जो इंडस्ट्री से आज लोग आते जाते, आप भी भगत सिंह नगर में रहते हैं, आप डायरेक्ट जा सकते हो क्या? नहीं। किसने खोला? श्रीकला। मेरे सवाल का जवाब आप ही दे रहे हो, तो आप वोट किसको डालोगे? श्रीकला। तो बताइए कैमरे के सामने कि मैं श्रीकला पिल्ले को वोट डालूंगा। ये लोग का भ्रम है। जिसका घर नहीं है भगत सिंह नगर में उसको टिकट देते। मुझे बताइए कौन से उम्मीदवार का घर है? श्रीकला पिल्ले जी का ऑफिस है, उनका घर है। ये आए जो नए उम्मीदवार आए उनका घर बताइए। उनको कौन सी गली है? बजे आंख पे पट्टी बांधी है और उनको बोला ये गली में जाना, हम जाएंगे, मैं जाऊंगा। मेरे आंख पे पट्टी मारी है और बोला मुझे 17 नंबर, 18 नंबर, 19 गली में जाएंगे। मैं पैरों के कदम गिनते जाऊंगा। क्यों? मैं 25-30 साल से वहां पे हूँ, मुझे लोगों की समस्या मालूम है। श्रीकला पिल्ले पहले नगर सेवक आने के पहले नगर सेविका कौन थी? प्रमिला शिंदे। कितने बार भगत सिंह नगर गई? मैंने तो एक बार भी नहीं देखा। मैं सिर्फ देखता था, हल्दी कुमकुम में देखता था। क्या माहौल है? सब आ गया इस बार बीएमसी में किसको देख? महापौर तो हमारा ही बनेगा, गोरेगांव का, बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। रविंद्र वाइकर जी ने शब्द दिया है, जबान दी है कि महापौर बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा और श्रीकला पिल्ले ही बनेगी। अच्छा, आप अगर श्रीकला जी से इतना इंस्पायर हैं और अच्छे नेता भी हैं, अच्छी महिला भी हैं, बचपन से देख रहा हूँ और तो सर आप आने वाले साल में जो अभी जीत के आएंगे तो आपको क्या क्या करवाने वाले हैं? देखो सबसे पहला मुझे है ना उनसे, वो किसी के नज़र में ना, अगर आप बोलूँगा ना तो वो समस्या कल उधर जाके प्रचार में बोलेंगे। तो कार्यकर्ता का वही काम होता है कि अपनी समस्या छुपा के रखना और अपना नेता जब जीत के आता है तब उसके सामने बोलना। सर रीडेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? देखो रीडेवलपमेंट को मैं तो देखता हूँ, सलम का एरिया है पूरा, तो इसको रीडेवलपमेंट तो जरूरी है, हर किसी को चाहिए अप्लाई। मोदी जी ने पहले ही बोला जिसको आधार कार्ड है उसको घर है, तो उसके आगे तो मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मैं गांव में जा रहा, आंगनबाड़ी मुक्त है। कोई अभी अच्छे लोग हो गए तो गांव में कोई संडास को, बाथरूम को खेत में नहीं जाता तो मुंबई में क्यों जाएंगे? और डेवलपमेंट की तो बात ही आती नहीं है कि मोदी जी साफ है, उनका पूरा चरित्र आपके सामने। पद प्रवेश किए बीजेपी वाले हो गए तो आप गोरेगांव के लिए अब क्या प्राथमिकता होगी, क्या क्या करने वाले हैं? देखिए सर, मेरे एक हमारे बच्चों का शिक्षण अच्छा हो, एक बड़ा मेडिकल कॉलेज बने। आज मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई बड़ा कॉलेज नहीं है। जो आज सिद्धार्थ हॉस्पिटल अच्छा बन रहा है वो हिसाब से एक मेडिकल कॉलेज भी अच्छा बने तो आने वाले भविष्य में कैंसर की समस्या बढ़ रही है। मैं आपको बोलता आज पूरे महाराष्ट्र में कैंसर के ऊपर कोई भी बात नहीं करना चाहता है क्योंकि अपने यहाँ पे सादा डायबिटीज़ का इलाज नहीं है। तो एक मेडिकल कॉलेज भी अच्छा बनना चाहिए, ये मेरी भावनिक है, मेरी इच्छा है। झोपड़पट्टी
या SRA डेवलपमेंट, कचरा साफ सफाई पे आप कैसे देखते हैं, क्या आपका योजना है? देखिए, अगर आप बॉम्बे साइड कभी जाओगे वहाँ पे, तो वहाँ पे है ना कचरा बिल्डिंग में ही जमा होता है, बाहर नहीं डाला जाता है। बिल्डिंग के अंदर डाला जाता है। लोखंडवाला में भी है, लोखंडवाला में भी है, बॉम्बे में भी है, बाहर भी है। तो ये सुविधा होनी चाहिए कि ऐसा एक ड्रम बनाइए या ऐसा कोई सुविधा है कि उसके अंदर डाले, और उसकी एक ऐसी व्यवस्था हो कि वहाँ पे रात को 12 बजे के बाद उठे, पब्लिक के सामने ना उठाए। अभी आप पद प्रवेश किए हैं, तो उनके कार्यकर्ताओं से आप कितना जानते हैं, उन्हें कितना मिले जुले हैं? सब दोस्त थे मेरे, सब दोस्त थे। यानी भले पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं थे, लेकिन दोस्ती संबंध सबसे अच्छे। राजकारण और आपका जो प्रोफेशन है बॉलीवुड, कैसे बैलेंस करेंगे? अगर इस तरह से अगर आप आए हैं, इसमें समय देना पड़ता है, वहाँ भी समय देना पड़ता है। क्या होता है, हर एक चीज को अंत होता है। मराठी में बोलते हैं ना, चिता और चिंता, उसमें टिम्ब का फर्क होता है। चिता और चिंता। अभी मेरे को चिंता है, किसकी? देश की। और चिंता मेरे प्रोजेक्ट की है, तो मेरे प्रोजेक्ट तो वो होते रहते हैं। अभी तो मैं आपको बोला वो हिसाब से, वो तो बिजनेस माइंड से देखता हूँ मैं अभी, क्योंकि जो स्ट्रगल था मेरा वो खत्म हो गया। अभी मुझे देश के लिए कुछ करना है, मोदी जी की प्रेरणा क्या, उनके अंडर में मेरे को काम करना है। मेरा नसीब कब तक साथ देगा मालूम नहीं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मैं होटल लाइन भी किया हो, मैं फिल्म इंडस्ट्री भी किया हो, मैं कॉल सेंटर में वेंडर भी था। मेरे माँ ने रोड पर बैठ के भाजी बेचा है, मेरे माँ ने कंदील बेचा है, मेरे माँ ने रंगोली बेचा है, मेरे पिताजी बैंक ऑफ बड़ौदा में प्यून थे। तो हम गरीब घर से बड़े हुए। तो मेरे पिताजी ने एक वक्त कहा था कि जब भी तेरे सामने ऐसा वक्त आएगा तो पहला देश के लिए सोचना, बाद में परिवार के लिए सोचना। समाज में बहुत सारे अभी समस्याएं भी हैं, तो समस्याएं हैं रोजगार का, ये मुख्य समस्याएं हैं समय पे चीज़ें को, स्कूल में शिक्षा का समस्याएं हैं, यहाँ पे गोरेगांव में चाहे इस तरह में बड़े हॉस्पिटल का। तो इस समस्याएं को कैसे देखते हैं? और भी बहुत सारी समस्याएं, इन समस्याओं को कैसे देखते हैं और किस तरह से इसको निदान किया जा सकता है? देखो, गोरेगांव में तो समस्या बहुत है सर, घर बड़े है कि लोक संख्या ज़्यादा है, गोरेगांव की लोक संख्या ज़्यादा है। आज यहाँ पे जो मोतियाल नगर में लोग रहते हैं वो इन्वेस्टर ज़्यादा है, नागरिक कम है, रहने वालों की लोगों की संख्या कम है, कंपनी और इंडस्ट्री ज़्यादा है। अब इसलिए इधर सुख सुविधा कम है ऐसा अपन नहीं बोल सकते, क्योंकि 1 किलोमीटर के ऊपर अपना स्टेशन है। आज सिद्धार्थ हॉस्पिटल के जैसा अपने पास हॉस्पिटल है, 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के पास जाओगे तो आपको कुपर हॉस्पिटल मिलेगा। सुविधा है, सुविधा नहीं बोल रहा हूँ मैं। आज मेट्रो है, गोरेगांव स्टेशन है। आज अब मोदी जी ने, एकनाथ जी शिंदे साहब ने, देवेंद्र फडणवीस साहब ने रिक्शा को परमिट दिया। आज हर आदमी को आधार कार्ड है तो रिक्शा का परमिट है, किधर नहीं है? पेट भर रहे हैं ना। अभी BMC इलेक्शन आने दो, फेरी वालों का भी समस्या मिट जाएगी। वो बड़ा मुद्दा मेरे पास है, फेरी वालों का मुद्दा मेरे पास है। मैं 15 साल 25 साल से मैं धंधा कर रहा हूँ। फेरी वाला आता है, अपना गमला उठाता है, अपना रोजी रोटी उठाता है, भागता है। तो वही श्रीकला पिल्ले जी के साथ मुझे बोलना है, विद्या ठाकुर जी के साथ बोलना है, संदीप पटेल जी के साथ बोलना है। तो ये करने के लिए उनको तो जीत के आना ही पड़ेगा, और उनको हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को जिता के देना ही पड़ेगा। चलिए, संदीप पटेल जी जीत के आए, श्रीकला पिल्ले जी आए, और बहुत सारी समस्याएं हैं, आपके सहयोग से उसको दूर किया जाएगा। और हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही राजनीति में अपना कद बड़ा कीजिए। आपका स्वागत है राजनीति में, और ऐसे आगे बढ़ते रहिए। हमारा शुभकामना, शुभेच्छा। बोल भारत माता की जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गोंधळी।